हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो विजेता सीरीज़ है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो उसका ये आज सेट नंबर 4 है, उसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स आप देख पा रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आप जो ये स्क्रीन पे बारकोड देख रहे हैं, अगर इसे स्कैन करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, जिसमें हम जो सेट नंबर 4 है विजेता सीरीज का उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला प्रश्न है वो मंदिरों के बारे में पूछा गया है। तो जो मोढेरा मंदिर है वो सूर्य मंदिर, ये एक सूर्य मंदिर है और ये गुजरात में स्थित है। पहला मंदिर जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होगा तो वो मोढेरा मंदिर है। जो कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। व्हाइट पगोड़ा जो है वो पुरी मंदिर को कहा जाता है और ये उड़ीसा में स्थित है। जो विष्णुपद टेम्पल है गया बिहार में स्थित है। रघुनाथ टेम्पल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी ये केरल में स्थित है। गीता भवन मध्य प्रदेश में स्थित है। हाथी मंदिर गुजरात में स्थित है। कामाक्षी ये तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरा प्रश्न नृत्य के बारे में है। इसमें जो गरबा है वो गुजरात से बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो केरल से बिलोंग करता है। यक्षगान कर्नाटक से बिलोंग करता है। यूनेस्को इसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टोटल 43 है। और जो 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो मोदियम से बनी है। जो ICH है इसमें 15 है। और जो 15वीं ICH है वो गरबा है जो कि 2023 में शामिल की गई थी। जो गोडिया है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। कोथू केरल से बिलोंग करता है। और जो पोटकाम है और थुलाल है ये दोनों केरल से बिलोंग करते हैं। जो थुलाल नृत्य के जो फादर है वो कुंचन नाबियार को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। जो सुधीर वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं शहनाई, बांसुरी, अलगोजा यानी कि जो फूंक मार के बजाए जाते हैं। और जो धन वाद्य यंत्र होते हैं वो जलतरंगा, मंजीरा, घटम और नूट, और इन्हें आइडोफोन्स भी कहा जाता है यानी कि ये नॉन ड्रम्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो ड्रम इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं अवंधद और तालवाद्य यंत्र जैसे कि ढोलक, पखावज, तबला। जो तंत्रवादक यंत्र होते हैं जिसमें कि तार होता है, सितार, संतूर, सरोद और तानपुरा। प्रश्न नंबर 4 राज्य और उनकी परंपराओं के बारे में पूछा गया है। राज्य और उनकी परंपराओं के बारे में है। चाप चार कुट त्यौहार ये मिजोरम में बनाया जाता है। खांगजोम परब ब्लाड ये मणिपुर में बनाया जाता है। थांगता नृत्य ये भी मणिपुर में बनाया जाता है। और जो मदर ऑफ मार्शल आर्ट है वो है कलारी पट्टू और ये केरल में बनाई जाती है। स्काई जम्मू कश्मीर की मार्शल आर्ट है और मलखम ये हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश की हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रमुख केस के बारे में पूछा गया है। जैसे जो मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ था वो 1978 में हुआ था और ये विदेश घूमने का अधिकार इसके तहत दिया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये 1967 में हुआ था और इसमें मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 में ऐड किया गया था। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है इसमें बताया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेम्बल का वो चेंज नहीं होगा। गोपालन बनाम मद्रास राज्य है वो 1950 में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 मौलिक अधिकार है उसमें जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा वो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो आर्टिकल 14 है उसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 21 में बताया गया प्राण व दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 7 इसमें आर्टिकल 19A का भाग 1 के बारे में बताया गया। इसमें एक्सप्रेशन और स्पीच के बारे में बताया गया है। भाग बी में बताया गया है शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं। भाग सी में संघ बना सकते हैं। भाग डी में आवास संचरण कर सकते हैं। भाग ई में कहीं भी निवास कर सकते हैं देश में। और भाग जी में बताया गया है कि पूरे देश में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें जो मुफ्ती कानून और सहायक हो वो आर्टिकल 39 में आता है। जो सहकारी समिति और संवर्धन है ये आर्टिकल 43B में आता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति है वो आर्टिकल 51 में आती है। और मद्य निषेध ये आर्टिकल 47 में आता है। प्रश्न नंबर 9 फैक्ट्रियों एवं खानों में जो बाल श्रम निषेध है वो आर्टिकल 24 में आता है। आर्टिकल 23 बताता है कि बेगार अथवा बालक श्रम निषेध है, इसके बारे में आर्टिकल 23 बताता है। अस्पृश्यता निषेध ये आर्टिकल 17 में आता है। प्रस्तुति सहायता आर्टिकल 42 में आता है। उद्योगों के प्रबंध में कारागारों की सहभागिता ये आर्टिकल 43 के भाग नंबर 1 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 10 मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 11 थेरीगाथा निकाय से संबंधित है तो ये खुद्दक निकाय से संबंधित है और ये बौद्ध साहित्य था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होते हैं, वो होते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक होते हैं इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के नियम के बारे में बताया गया है और जो अभिधम्म पिटक है उसमें मेट्रो फिलोसफी के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 12 स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है तो इसमें कुशीनगर है वो उनकी मृत्यु जहाँ पर हुई थी उसे
उससे संबंधित है, बोध गया ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, और जो सारनाथ है उसमें प्रथम उपदेश दिया गया था। प्रश्न नंबर 13, हेलियोडोरस के बेसगर अभिलेख, तो ये केवल वासुदेव का उल्लेख इसमें मिलता है और ये भागवत धर्म से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 14, बाघ गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इनकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी। बारबर गुफाएं बिहार में स्थित है, ये मगरमच्छ की आकृति की गुफाएं हैं और ये इसमें 4 गुफाएं हैं, सुदामा, कर्ण, लोमस ऋषि और विश्वामित्र। नागार्जुन गुफाएं, ये इसमें 3 गुफाएं हैं, गोपी, भायक और वेदांतिका। बदामी गुफाएं कर्नाटक में स्थित है, उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है, जोगीमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, वरा गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है, उदावली आंध्र प्रदेश में स्थित है, कार्ला महाराष्ट्र में स्थित है और तांबो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी और इनके फाउंडर जो थे वो सिमुक थे। गढ़वाल डायनेस्टी कैपिटल थी वो कन्नौज थी और इनके फाउंडर चंद्रदेव थे। कन्नौज की पाटलिपुत्र थे, फाउंडर वासुदेव थे। वाकाटक की बेरार थी और इनके फाउंडर विंध्य शक्ति थे। पल्लव की राजधानी कांची थी और इनके फाउंडर सिंह विष्णु थे। सेन की जो राजधानी थी वो गोंड थी और इनके जो फाउंडर थे वो सामंत सेन थे। जो बादामी के चालुक्य थे उनकी जो राजधानी थी वो वातापी थी और इनके फाउंडर का नाम पुलकेशिन फर्स्ट था। प्रश्न नंबर 16, सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे और ये 23वें रूलर थे और इन्होंने शिष्य के सिक्के शुरुआत की थी और नासिक में जो शिलालेख है वो इन्हीं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, आपदा प्रबंधन विधेयक, ये पारित हुआ था 2005 में और इसका गठन हुआ था 2006 में और इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम और इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें टोटल मेंबर 9 होते हैं और ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। इनका जो मोटो है वो है आपतस्तैव सदैव सर्वत्र। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में लाया गया था और ये लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। हैकिस्टोथर्म जो पौधे होते हैं वो जो बहुत कम ताप पर उगते हैं उन्हें हैकिस्टोथर्म पौधे कहा जाता है। जो बर्फ़ में उगते हैं उन्हें क्रायोफाइटस कहा जाता है। गर्म वातावरण में जो उगते हैं उन्हें थर्मोफाइट्स कहा जाता है। चट्टानों और पत्थरों में जो उगते हैं उन्हें लाइथोफाइट्स कहा जाता है। नमकीन पानी में जो उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। जो रेतीली मिट्टी में उगते हैं उन्हें सेमोफाइट्स कहा जाता है। पौधे के प्रकार 5 होते हैं, जिसमें पहला होता है थैलाफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो रॉबर्ट विटकर ने दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रेटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमिलिया के बारे में बताया था। प्रश्न नंबर 16, मूंगा चट्टान यानी कि कोरल रीफ के बारे में बताया गया है, तो ये बेरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ, अटाल, ये सब मूंगा चट्टान है। कोरल रीफ है, ये भारत में लक्षद्वीप में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20, कामांग हाथी रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोनीपुर हाथी रिजर्व असम में है। इटांगी हाथी रिजर्व ये नागालैंड में है। नीलाम्बुक एलिफेंट रिजर्व केरल में है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। भारत का जो पहला एलिफेंट रिजर्व है वो सिंह भूमि है, झारखंड में स्थित है। सिंगलीपाल ओडिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मैकाक यानी कि सिंह पूछ बंदर का ग्रह, तो ये शांति घाटी को कहा जाता है, केरल में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। जो जंगली गधों के लिए फेमस है वो कच्छ कारण है, गुजरात में। जित्तल और जंगली सुअर के लिए हजारीबाग है, झारखंड में। मगरमच्छ के लिए सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। ओलिव रिडले जो कि कछुओं के लिए भितरकनिका में स्थित है। जो तिब्बती गधा है उसके लिए किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, महान विभाजक जो वर्ष था वो 1921 था और 1921 से 1951 तक स्थिर जनगणना वृद्धि हुई थी। सार्वधिक जनगणना वृद्धि 1961 से 71 तक हुई थी, 24.80%। सबसे कम ऋणात्मक वृद्धि हुई थी वो 1911 से 21 के बीच में हुई थी, जो कि -0.31% हुई थी। प्रश्न नंबर 23, जनसंख्या के बारे में पूछा गया। जनसंख्या में जो दूसरे नंबर पर आता है वो महाराष्ट्र आता है और ये क्षेत्रफल में 30वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। जो जनसंख्या है उसमें सबसे ऊपर यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 24, आरबीआई के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो नोट छापने का अधिकार है आरबीआई के पास वो सिर्फ 10,000 तक है
और इनका जो एक्ट है वो 1956 के तहत ये एक्ट आया था, जिसमें कि 10,000 तक के नोट छाप सकता है। और ये एक्ट था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जून 1949 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 37 तक रहे थे। दूसरे थे जेम्स ब्रेड टेलर, जो कि 1937 से 43 तक रहे थे। और तीसरे थे 1943 से 1949 तक सीडी देशमुख। जो नोट का पैनल है उसमें 15 भाषाएं होती हैं और पूरे नोट पर 17 भाषाएं होती है। 100 रुपये के जो नोट होता है उसमें ब्लीड लाइन 4 होती है। 200 रुपये के नोट पर 4 ब्लीड लाइन होती है और 2 जीरो होती है। 500 रुपये के नोट पर 5 ब्लीड लाइन होती है और 2000 के नोट पर 7 ब्लीड लाइन होती है। प्रश्न नंबर 25, भारत का जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1882 में हुई थी और ये प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई थी। और इसकी ये जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। इसकी शुरुआत 1882 में हुई थी और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 1992 में बना था और दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NYSE है, जो कि 1792 में बना था। प्रश्न नंबर 26, ये एक न्यूमेरिकल है जिसका कि फॉर्मूला, शक्ति जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है वर्क बटे टाइम। यू का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिर ऊर्जा, उसका होता है mgh। और इसका उदाहरण होता है जैसे कि रुकी हुई चीज़ें, मेज या फिर कोई किताब। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसमें जो चलती रहने वाली चीज़ें वो इसमें आती है, जैसे बहती हुई हवा, मूविंग कार। और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है fs cos थीटा। प्रश्न नंबर 27, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की कितनी गुना होगी? तो वो 4 गुना होगी। प्रश्न नंबर 28, किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता? तो द्रव्यमान का नहीं होता। यदि पृथ्वी पर 600 kg मास है तो चंद्रमा पर भी 600 kg मास होगा। और अगर पृथ्वी पर यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन वेट है तो चंद्रमा पर जो वेट होगा वो 100 न्यूटन होगा। प्रश्न नंबर 29, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो होता है वो गैलियम होता है। सोना सबसे ज़्यादा लचीला होता है। जो तरल धातु होती है वो बोर्मियम होते हैं। और पारा एकमात्र धातु है जो तरल लिक्विड में रहती है। प्रश्न नंबर 30, सब्लिमेशन के बारे में पूछा गया। तो सब्लिमेशन होता है ठोस से सीधा गैस में बदलना, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और कपूर। प्रश्न नंबर 31, जल की शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो रिवर्स प्रास्मर प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है तो वो लाइसोसोम होता है और ये प्रोटीन के पाचन में काम आता है। प्रश्न नंबर 33, इसमें लवक के बारे में पूछा गया है। तो 3 प्रकार के लवक होते हैं, जिसमें पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें प्रोटीन और वसा का संग्रहण होता है और ये रंगहीन लवण होता है। और इसे आवरणी भी कहते हैं। आवरणी का मतलब होता है जिसका कोई रंग ना हो। पौधे के अंदर के हिस्से में पाया जाता है, जैसे कि भूमिगत तना और जड़ा। ये नॉन पिगमेंट होते हैं। और दूसरा जो लवक होता है वो वर्णिलगत होता है। इसमें पिगमेंटेड प्लास्टिक होता है और ये पंखुड़ियों में पाया जाता है। और जो फूल और फल का रंग होता है वो इसी की वजह से आता है। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो हरित लवक होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से आते हैं। जो हरी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। जो इसमें एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है और इसे किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन की वजह से होता है। हल्दी का रंग ज़ैंथियोफिल की वजह से होता है। सेब का रंग एंथियोसाइनिन की वजह से होता है। गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से होता है। और चकुंदर का रंग विटामिन की वजह से होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें राइबोसोम और DNA एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसे विचित्र अंगक माना जाता है। प्रश्न नंबर 37, उत्तक जो कि उत्तक की मरम्मत में मदद करता है तो वो एरियोलर होता है। जो पिगमेंट होता है वो बोन से बोन को जोड़ता है। टेंडन इसमें मसल से हड्डी को जोड़ता है। और जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विभेजोतिक टिश्यू और स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण उत्तक और जटिल उत्तक। प्रश्न नंबर 36, न्यूनतम सतत विकास लक्ष्य यानी कि SGT, इसका जो भारत का SGT स्कोर है वो 71 है। प्रश्न नंबर 37, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024। ये सूचकांक जो है ये IMF द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक 72वीं थी। पहली रैंक सिंगापुर की थी, दूसरी डेनमार्क की थी, तीसरी USA की थी। जो ग्लोबल जेंडर गैप है वो WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की 129वीं रैंक थी और पहला आइसलैंड था। वैश्विक शांति इंडेक्स,
ये पीस यूनियन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक 116 थी और जो पहले स्थान पर था वो आइसलैंड था। इंटरनेशनल प्रेस इंडेक्स ये RBB यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक 159वीं थी और पहली रैंक नॉर्वे की थी। इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ये सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंक 126 थी और पहला फिनलैंड था। प्रश्न नंबर 38 रुआंग ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 39 IPL 2024 का जो संस्करण था ये 17वां था। इसमें ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली है, पर्पल कैप हर्बल पटेल को मिली है। पहला IPL 2018 में खेला गया था जो कि राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सबसे मूल्यवान बने हैं वो सुनील नारायण बने हैं। इमर्जिंग प्लेयर नीरज रेड्डी बने हैं और जो पहला मैच था वो चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था, चेन्नई वर्सेस RCB के बीच में। प्रश्न नंबर 40 पेन पिंटर पुरस्कार 2024 ये अरुंधति राय को मिला है और 1997 में इन्हें बुकर प्राइज मिला था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है वो रस्किन बॉन्ड को मिला है। अमिताभ घोष को ग्रेसमैस अवार्ड 2024 मिला है। विश्व साहित्य अवार्ड ममता जी सागर को मिला है। तो ये कंप्लीट 40 सवाल थे जो कि सेट नंबर 5 था, वो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस बारकोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।